इन दिनों हिमाचल का मौसम बिगड़ा हुआ है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी, जिसका असर दिल्ली के मौसम में भी अब दिख रहा है। और ठीक यही हाल हिमाचल के सियासी मौसम का भी है। व्यूअर्स, बगावत हिमाचल कांग्रेस में हो रही है, लेकिन इसका इंपैक्ट, असर दिल्ली तक देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस एक राज्यसभा सीट जीतने का सुंदर सपना देख रही थी और उसके पास 40 विधायकों का समर्थन भी था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का यह सुंदर सपना टूट गया। उल्टे सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। हालात यह है कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार के दिग्गज मंत्री और हिमाचल के पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह खुलकर अपनी सरकार पर इस समय गंभीर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि इस सरकार ने मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर 2 गज जमीन नहीं दी, और ये बोलते हुए वो रो पड़े। तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। यह हिमाचल का हाल है, लेकिन जिस कर्नाटक में कांग्रेस जीती वहां पर भी बवाल है। बीजेपी एक गंभीर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो कांग्रेस बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है और सिद्धारमैया कह रहे हैं कि देखिए, इस पर बात करेंगे। तो आज इसी पर होगी जोरदार बहस। हारे तो बवाल, जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद। कांग्रेस का क्या हो गया है हाल? मैं अपने पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायक और साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन कांग्रेस के लिए संकट सिर्फ इतना ही नहीं था, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस को और जोरदार झटका दिया। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। और इसके बाद स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसने ये सरकार बनाई, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। उधर हिमाचल विधानसभा में आज जो हुआ वो भी अभूतपूर्व था। पहले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया। मार्शल तक को बुलाया गया। कुछ विधायक सदन में बीमार तक हो गए। इसके बाद आनन फानन में बजट पास कर विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच मुद्दा कर्नाटक को लेकर भी गर्म है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के नासिर हुसैन की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि कांग्रेस इसे नकार रही है। भारत का लोकतंत्र जीतता है तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की याद आ जाती है? कांग्रेस के डीएनए में आज पाकिस्तान है। Report to the FSL. If report comes and it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, such person will be punished seriously. तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हारे तो बवाल, जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचिए, भारत में चुनाव हो रहा है और
अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का जीत गया है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लग रहा है। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट की जांच इस पर अब होगी और कांग्रेस की लीडरशिप भी इसको पॉलिटिकली समझ रही है कितना सेंसिटिव मामला है। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण देख लेते हैं, कांग्रेस के सियासी पतन का विश्लेषण। पहला तथ्य, हिमाचल में 40 विधायकों वाली सरकार थी, एक सॉलिड मजबूत सरकार थी, फिर भी राज्यसभा चुनाव में एक बहुत शर्मनाक हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। अभिषेक मनु सिंघवी को वहां के लोकल नेता पसंद नहीं कर रहे थे, सुक्खू की लीडरशिप पर सवाल है और दिल्ली की लीडरशिप को हवा नहीं थी। केसी वेणुगोपाल अगर क्या कर रहे थे यह सवाल खड़ा होगा, क्या कर रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा यह सवाल खड़ा होगा। क्या कांग्रेस के नेताओं को हवा तक नहीं लगी? क्या जमीनी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी दूर होती जा रही है? यह उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा तथ्य, दिल्ली में 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाई। पहली बार कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और आज हाल यह है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी छोटी भूमिका में आ गई है कांग्रेस पार्टी। यानी आम आदमी पार्टी एक बड़ा दल है दिल्ली के अंदर और कांग्रेस एक छोटा दल है। और कांग्रेस ने यह माना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे क्या गुजर रही होगी यह कोई सोच नहीं सकता। और आई सिंपैथाइज विद देम, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप को शायद हवा नहीं है कि वो काम क्या कर रही है। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा बड़ा तथ्य, 1990 में मुलायम सिंह यादव की सरकार को सहारा देकर बचाया। आज समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 80 में से मात्र 17 सीटें थमाई है और 17 में भी कितनी कांग्रेस पार्टी जीतेगी उसकी हैसियत क्या है मुझे बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आंकड़े बहुत प्रमाणिक तक से बताते हैं। राज्य के चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस की इक्का दुक्का सीट निकल के आई, वो भी बामुश्किल। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा बड़ा तथ्य, 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस डबल सेंचुरी या सेंचुरी लगाती थी और आसानी से लगाती थी, लेकिन 1990 के दशक में कांग्रेस ने लालू यादव की शरण ली। आज बिहार में कांग्रेस के 20 विधायक भी नहीं हैं। कांग्रेस एक थर्ड फिडल, फोर्थ फिडल यानी चौथे नंबर की पार्टी बिहार के अंदर बन गई है। सोचिए 1990 में जब समर्थन किया था कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव का, तो कार्यकर्ताओं ने शायद समझाया होगा, बोला होगा। आज वही काम दिल्ली में हो रहा है जो 1990 के दशक में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को समर्थन देके करा कांग्रेस पार्टी ने। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा तथ्य, 10 साल तक लगातार केंद्र में यूपीए ने सरकार चलाई। आज गठबंधन में इक्का दुक्का सीटों के लिए बड़े बड़े समझौते करने पर मजबूर हो गई है कांग्रेस पार्टी। सोचिए 70 साल के शासन वाली कांग्रेस पार्टी आज इतनी मजबूर हो गई है कि उसको कहीं थर्ड फिडल, कहीं फोर्थ फिडल यानी चौथे नंबर की पार्टी बनना पड़ रहा है। छठा बड़ा तथ्य, यह विश्लेषण लंबा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दशकों तक संगठन पर मजबूत पकड़ वाली पहचान थी कांग्रेस पार्टी की। उत्तर से दक्षिण तक भागम भाग और बगावत से केंद्रीय नेतृत्व अनजान है। जो हिमाचल में हुआ यह आई ओपनर है कांग्रेस पार्टी के लिए। मजबूत सरकार, कब तक आप बीजेपी को कोसेंगे? कब तक आप कहेंगे कि बीजेपी ये कर रही है? आपके अपने घर के विधायक भाग के चले गए हैं और उन्होंने आपका राज्यसभा कैंडिडेट हरा दिया है। बड़ा सवाल है यह कि क्या लीडरशिप की कमजोरी के चलते कांग्रेस बिखर रही है और इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता रालोद के यानी आरएलडी के जो नए एनडीए में आए हैं। तहसीन पूनावाला है मेरे साथ। डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। तो बार बार लोकतंत्र की बात होती है और बार बार लोकतंत्र का हवाला दिया जाता है। प्रियंका कक्कड़, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लोकतंत्र है, लेकिन जो हिमाचल में हो रहा है वो तो लोकतांत्रिक तरीके से ही हो रहा है। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हुए तो इसमें बीजेपी पर तो दोषारोपण करा नहीं जा सकता। प्रियंका जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी नजरिया है। देखिए, आज मीडिया क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाजपा ऐसी अलोकतांत्रिक और कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने वाली पार्टी क्यों है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ में भी चोरी करनी पड़ती है। आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि मधु कोड़ा जिसको
इकलौते जो कोयला स्कैम में कन्विक्ट हुए थे, उनकी वाइफ को पार्टी भाजपा ने ले लिया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो पार्टी मधु कोड़ा और उनके परिवार को अपनी पार्टी में ले ले वो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं करेगी। तो ये नजरिया है, आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या है, आजकल तो फैशन हो गया है, नैतिकता आउट ऑफ फैशन है, मोरालिटी आउट ऑफ फैशन है, इंटेग्रिटी आउट ऑफ फैशन है, झूठ चलता है। अगर एक ऑटो वाला पैसे वापस आपको दे देगा जितने बनते हैं तो उसकी न्यूज बनेगी। 2014 के बाद इस तरह का पतन हुआ है सोसाइटी में। तो डिपेंड करता है आप क्या साइड देखना चाहते हैं। क्वेश्चन तो आपको बीजेपी से करना चाहिए कि लगातार जिन लोगों को वो आरोपी बताए, जिन लोगों को जो कन्विक्टेड है, जो कन्विक्टेड है, उनको साथ लेना चल रहा है। संदर्भ में सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि हिमाचल का चुनाव तो आम आदमी पार्टी ने भी लड़ा था, पंजाब बगल का राज्य है जहां आपका शासन है। सवाल बहुत सिंपल है, क्या कांग्रेस पार्टी को हवा नहीं है, जो उनकी लीडरशिप को हवा नहीं है, जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है? सवाल बहुत सिंपल है। 6 विधायक नदारद हो गए। आंसर बड़ा सिंपल है जी, आंसर बड़ा सिंपल है जी। भाजपा के एमएलए हर्ष जी हिमाचल से बड़े खुल के हंसते हंसते बोले कि उन्होंने कांटेक्ट किया था। अब पता नहीं किस तरह का प्रलोभन दिया, क्या हुआ, वो तो जांच के विषय है। जांच तो हमारे देश में होती नहीं है ना। जांच होती है कि आप एक सड़क जो 18 करोड़ की बनी थी वो 251 करोड़ की कैसे बनी, इस पे जांच नहीं होती। इस पे भी जांच नहीं होगी कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमने जो शेर सिंह डागर के खिलाफ कंप्लेंट दी थी वो कहां गई। तो जांच तो होती नहीं, जांच सिर्फ विपक्षी पार्टियों की होती है। तो वही सारा कुछ ही नजरिए की बात है। आप इस तरह से भी शो करके भाजपा को लताड़िए कि कितनी अनैतिक पार्टी है। आपको जनता ने नकार दिया, लगातार हरा दिया, पर आप ये ऐसी हरकतें करते हैं, ऑपरेशन लोटस करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं। जी, जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं। अजय आलोक, अनैतिक हैं आप, अलोकतांत्रिक हैं आप, और आप ही सब कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने अखिलेश जी को झटका दिया, हिमाचल में आपने कांग्रेस को झटका नहीं दिया सिर्फ, और वो अगले दिन बीजेपी में शामिल हो रहे। यानी कुल मिलाकर आप सोचिए, लीडरशिप का और मतलब टॉप लीडरशिप का और ग्राउंड का कनेक्ट ही टूटा पड़ा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कांग्रेस के साथ। और तो और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसका ये पॉलिटिकल भविष्यवाणी है, कांग्रेस इसके बाद कभी दिल्ली में खड़ी नहीं हो पाएगी, कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं खड़ी हो पाई, जैसे बिहार में नहीं खड़ी हो पाई, कभी नहीं खड़ी हो पाएगी। नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता। आपने बहुत सारी चीज पूछे, मुझे प्लीज आप समय दे देना। सबसे आपकी आखिरी बात से मैं शुरू करता हूँ। ये जो अलायंस दिल्ली के अंदर हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, ये एक अच्छा अलायंस है और होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। पंजाब में अलायंस नहीं कर सकते, ये बात मैंने पहले भी आपकी शो पे बताई। दूसरी चीज जो आपने बताई कि सुक्खू जी को पता नहीं था, भनक नहीं लगी विक्रमादित्य जी की, मैं आपको एक चीज अंदरूनी चीज बता रहा हूँ आपकी शो पर। ये बात कही गई थी, ये बात मैं आपको अंदरूनी बात बता रहा हूँ, ये बात कही गई थी कि हमारे घर में शादी के वक्त रेड करवाया, हम थोड़ी ना इनके साथ जाएंगे, ये बात कही गई थी। अब इसके बाद अगर कोई धोखा देता है, अमीश भाई क्या बोले, ये बात कही गई थी। ठीक है, अजय आलोक को मैंने रोका था, अजय आलोक को मैंने रोका था, बड़ी खबर आ रही थी इस वजह से। अब सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि धोखा दिया है विक्रमादित्य सिंह ने, और विक्रमादित्य सिंह आज भावुक हो गए, रो पड़े वो आज अपने पिता की बात करते करते। डॉक्टर अजय आलोक, तो विक्रमादित्य सिंह के पीछे आप हैं। देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात कहूंगा, एक शेर है बड़ा अच्छा सा जिला फातनी का, कि धुआं बन के फिजा ने उड़ा दिया मुझको, धुआं बन के फिजा में ने उड़ा दिया मुझको, मैं खुद में जल रहा था, अपनों ने बुझा दिया मुझको। तो जब अपने ही बुझाने पे पड़ जाएंगे तहसीन भाई, आप प्लीज पर्सनली मत लेना, तो आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों बनते हो? हैं, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ आप डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, फिर भी वो हार गए। उनकी गलती नहीं थी। कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस आपकी एडवाइस नहीं लेती है। अच्छा, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए तो सही। कांग्रेस आपकी एडवाइस नहीं लेती, नहीं तो कांग्रेस जीत जाती। जब अशोक गहलोत तो पायलट में लड़ाई हो रही थी, तब भी आप गहलोत साहब की वफादारी कर रहे थे। जब भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के बीच में झंझट चल रहा था, तब भी आप उनकी वफादारी कर रहे थे। जब कोई आपको कांग्रेस में पूछ ही नहीं रहा भाई, तो काहे के लिए कांग्रेस की तरफदारी करने में लगे हुए हो? कहां से रोक लोगे? जिससे कसम खाली है कि मुझे गड्ढे में कूदना ही है, तो क्यों उसके लिए एनर्जी बर्बाद करते हैं? कर्नाटका में खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर चैनल दिखा रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कोई कांग्रेसी कानूनी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसलिए पर्सनली मत लीजिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने का कोई फायदा नहीं है।
सवाल ये उठता है, एक लाइन की बात है कि कांग्रेस में आज खाए शराब लगी है वाईएसआर की। हिमाचल में वाईएसआर में कांग्रेस ने भाई को निपटाने के लिए बहन का सहारा लिया। आज हिमाचल का लड़ाई क्या है, अंदरूनी तौर पे हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, यहाँ भाई बहन एक दूसरे को निपटा रहे हैं, बाकी सब मोहरे हैं। क्या ये राहुल और प्रियंका की आपसी फ्यूड का नतीजा नहीं है? किसको नहीं पता है? पूरे हिमाचल को पता है, नहीं पता है। और दूसरा चीज चैलेंज लेने की हिम्मत इसलिए नहीं थी, चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं थी। 10 सेकंड में खत्म करता हूं। चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं थी। सुक्खू ने साफ कहा था, सीएम हिमाचल ने, कि सोनिया गांधी जी आके यहां लड़े क्योंकि यहां पे विधायकों के मत विभाजन का खतरा है। सोनिया गांधी ने मना कर दिया। अगर इतनी ही मजबूत लीडरशिप थी तो जाती, वहां से लड़के आती, पूर्ण बहुमत था, क्यों नहीं गई? क्यों राजस्थान चली गई? क्यों? क्योंकि चैलेंज लेने का ताकत नहीं है। आज कांग्रेस के जितने नेता हैं सब भाग रहे हैं राज्यसभा के रास्ते। अजय माकन, दिल्ली के बहुत बड़े नेता, चुनाव नहीं लड़ेंगे भाई साहब, कर्नाटक से आ गए। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा से आ गई। तो कांग्रेस से किसी नेता प्रवक्ता की आज हिम्मत नहीं है चुनाव के मैदान में आने में। इसलिए मैंने कहा, जल रहा था मैं खुद, किसी ने अपनों ने बुझा दिया। लेकिन बड़ी खबर आ गई है मेरे को, बीजेपी को क्यों दोष? जी तहसीनपुर बड़ी खबर आ गई है। वो 6 विधायक दोबारा पंचकुला पहुंच गए हैं। वो आज विधानसभा में गए लेकिन वहां वोटिंग नहीं हुई, मत विभाजन नहीं हुआ, वो दोबारा पंचकुला पहुंच गए हैं। शिमला से फिर पंचकुला पहुंच गए हैं 6 विधायक, 6 + 9, यानी अब वहां टक्कर बराबर की है, 34 बीजेपी और 34 ही कांग्रेस। सरकार नहीं गिरेगी हिमाचल में। और मैं अजय भाई की बात को बहुत सीरियसली लेता हूँ, गंभीरता से लेता हूँ। उन्होंने कहा काय बेगानी शादी में अब्दुल्ला मैं दीवाना हो रहा हूँ। बात बिल्कुल सही है। आपने मुझे विश्लेषक के तौर पे बुलाया, मैं अपना विश्लेषण दे रहा हूँ और मैंने जो भी विश्लेषण दिया आज तक वो सही निकला अशोक गहलोत के संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में। लेकिन कम से कम मैं जिस कांग्रेस की पार्टी को समर्थन करता था, करता रहूंगा। मैं तो कभी भी यहाँ से वहां नहीं जाऊंगा। पर्सनली मत लेना, मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूँ। मैं जहाँ हूँ हमेशा वहीं पर होगा। और जो मेरा विश्लेषण है, अमीश भाई आप मुझे मौका देंगे तो मैं करते रहूंगा। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं और सब अपने। आपको अच्छा लगता है मेरा विश्लेषण तो बुलाइए। आप दोनों का व्यू पॉइंट है। अनुराग भदौरिया उंगलियों पे कुछ गिन रहे हैं मुझे, सुनिए ना, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी भी वो मजबूरी नहीं आएगी कि मुझे एक पार्टी को छोड़ते कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, अनुराग भाई कुछ उंगलियों पे गिन रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं वो उंगलियों पे क्या गिन रहे हैं। देखिए 7 विधायक अभी तक इधर से उधर गए हैं। सलीम शेरवानी गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं और एक और आपके सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने पार्टी को थैंक यू कह दिया है। तो कुल मिलाकर आप परसों तक जो कह रहे थे कि देखिए कुछ नहीं होने वाला, सारे तीनों के तीनों कैंडिडेट जीत के आएंगे, और अब हमने देखा कि हाल क्या हुआ। तो मुझे धुन की फिल्म आई है, एक शाहरुख खान साहब की बहुत अच्छी फेमस फिल्म है, उसका एक गाना याद आ रहा है कि मैं लुटपुट गया। तो क्या आप लोग तो लुटपुट गए? अनुराग भाई देखिए अमीश जी, आजकल क्या है अमीश जी, अंतरात्मा जगती तो नहीं है, बिकने जरूर लगी अंतरात्मा। तो अंतरात्मा आजकल कमाल तरीके से बिक जा रही है। जी। जब लालच मन में आता है तो अंतरात्मा बिक जाती है। जब कोई किसी को डराता है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब कपट कोई कर जाता है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब सत्ता की मलाई याद आती है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब बुद्धि विवेक मर जाता है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब खेला मन में आता है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब इंसान की इंसानियत मर जाती है तो अंतरात्मा जग जाती है। जब जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करना होता है तब अंतरात्मा जग जाती है। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो अंतरात्मा सो जाती है। किसानों के साथ अन्याय होता है, अंतरात्मा सो जाती है। छात्रों पे लाठियों की बारिश होती है, अंतरात्मा सो जाती है। महिलाओं पे रोडों पे घसीट आ जाएगा, उनके साथ अन्याय होगा तो अंतरात्मा सो जाती है। आजकल अंतरात्मा की तो मत पूछिए क्या क्या अंतरात्मा हो रही है। तो हम तो 2 लाइन और उसमें कहेंगे, मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे। कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, यहाँ अंतर। वाकई आपकी हालत तो ठीक नहीं है, राम जी को पता ही होगा। इससे मुक्ति हम कब पाएंगे। यहाँ पेपर हो जाता लीक है, यहाँ पेपर हो जाता लीक है। इससे मुक्ति कब हम पाएंगे। अनुराग जी अभी बहुत लंबा आपने बोला, बहुत अच्छी कविता पाठ किया। अंतरात्मा पे आपकी कविता बहुत अच्छी थी, ये गीत भी आपने अच्छा बनाया, आपने अच्छा बनाया। देखिए ये सब कुछ अपनी जगह है,
लेकिन जब आप अंतरात्मा की बात करते हैं तो कर्नाटक में भी एक बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट डाला है, तो उसकी भी बात कर लिया कीजिए। रोहित जी है मेरे साथ, रोहित अग्रवाल। कर रहा हूं जी जी। अरे बोलने दो, अरे मेरी बात बोला आपने 2.5-3 मिनट बोला भाई, 10 सेकंड में कविता भी पढ़ ली, गीत भी गा लिया, अब क्या करेंगे? 10 सेकंड और डांस मत करिएगा बस। अरे 10 सेकंड और दे दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि अब विक्रमादित्य जी उनको बड़े अच्छे भाने लगे हैं, अब परिवारवाद में नहीं रहेंगे, अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो परिवारवाद खत्म। चुनाव तक यही भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी विद्युत सिंह के बारे में, परिवारवाद है। लगातार इनके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन जाता तो आप यही कहते ना, मधु कोड़ा की पत्नी आ गई, अब सब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यहाँ पे नफीस सिंह की हत्या होगी, लेकिन कहीं कोई चर्चा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एनडीए के घटक दल है रोहित अग्रवाल। अब ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। देखिए अनुराग भाई, आपने अपनी वक्तव्य को रख लिया, मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। ओके अनुराग जी, भैया ये अंतरात्मा कहां सो जाती है? जी को गोली लगती है, ये अंतरात्मा कहां सो जाती है? ठीक है रोहित अग्रवाल, आप लोगों की भी अंतरात्मा बदल गई? इतने गाने गा रहे हैं, हिमाचल में भी अंतरात्मा बदल गई? नहीं, एक तो और अनुराग भाई तो जमीन नहीं, राम जी से गुहार लगा रहे हैं। मतलब स्थिति ये है कि अनुराग भाई को यकीन नहीं। हाँ नहीं, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, कम से कम राम याद तो आए, किसी भी बहाने याद आए इनको, और राम याद भी आने चाहिए। इनके अध्यक्ष जी ने कहा था राम जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, इनके विधायकों ने राम जी ने इनके विधायकों को बुला लिया, इनके विधायक चले गए। अब अनुराग जी बस पे लिखी हुई पीछे की लाइनें पढ़ के कविता बना रहे हैं। तो अनुराग जी की मुझे मानसिक स्थिति पे कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से मैं कहूँगा कि अनुराग जी की मानसिक स्थिति पे मुझे दुख हो रहा है, और मैं कहूँगा अनुराग भाई से कि थोड़ा 2-4 दिन घर पे आराम करें, थोड़ा अच्छा फील होगा। स्थिति ये है, 30 के साथ धोखा किया है, सेकंड नहीं बोले, जनता के साथ धोखा किया तो इस्तीफा दें, इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़े तो पता चल जाएगा भाई जनता के साथ आपने धोखा किया ना। जनता ने आपको चुना था जिस सिंबल से, या समाजवादी के सपोर्ट से, या समाजवादी के सिंबल से जो लोग जीते थे, तो जनता ने अनुराग जी एक बात समझने की कोशिश करिए, ये जो विधायकों ने, ये विधायक आपके बंधुआ मजदूर नहीं है, ये विधायक आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये विधायक जनता से चुन के आए हैं, और इन विधायकों को अपनी जनता के बीच में जाना है, और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही है। ये कहां तक आपके झूठ को ढोते रहेंगे, ये कहां तक आपकी मरी हुई अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करते रहेंगे? कौन सा ऐसा विधायक है जिसने इंटरनली आवाज ना उठाई हो? आप सुनना ही नहीं चाहते। अरे क्या तरीका है? मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अनुराग आपने 3.5 मिनट बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला आपके बीच में। कुछ तो गरिमा रखो अनुराग भदौरिया। रोहित ने 30 सेकंड बोला, आपने बोलना शुरू कर दिया। रोहित अग्रवाल अपनी बात को अब 30 सेकंड में समाप्त करिए, मेक योर पॉइंट। नहीं स्थिति ये हिमाचल में हो रहा है, यूपी में हो चुका है। अमीश भाई देखिए स्थिति ये इसके लिए सारा पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है, एनडीए की है। नहीं कर्नाटक में जो हो रहा है वो तो सब ठीक है, जो यूपी में हो रहा है वो सब गलत है, और जो हिमाचल में 15 विधायक आज निष्कासित किए गए वो भी ठीक है, उससे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। परंतु यूपी के अंदर अगर इनके विधायक इनकी अंतरात्मा जगाने की कोशिश करते हैं और इनकी मरी हुई अंतरात्मा नहीं जाग पाती है, और वो अपना निर्णय लेके अपनी जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना निर्णय ले लेते हैं, तो इनको दुख होने लगता है, ना जाने कहीं कहीं से अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। समस्या ये है जिन्होंने लोकतंत्र को लाठी से लूटा है, आज उनको लोकतंत्र के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वही लाठी तंत्र चले, वही लूट हो बूथों के ऊपर। और ये उसके बाद चंडीगढ़ मॉडल की बात करते हैं। अरे आप ही तो ईवीएम का विरोध करते हैं ना, आप चंडीगढ़ में 18 वोट नहीं गिनवा पाए और विरोध करते हो कि करोड़ों वोट गिन जाए बिना ईवीएम के। उसके बाद आप यहाँ पे बस पे लिखी हुई लाइनें प्रियंका जी देखिए 50 सेकंड। इनका तर्क इतना वाहियात था कि मैं जवाब, इनका तर्क बहुत वाहियात था, जवाब के लायक नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है आलोक जी से कि ये जो मेरा आलोक जी से क्वेश्चन है, ये जो हेलीकॉप्टर में घूमी हो रही है और जो ललित होटल में ठहराया जा रहा है, वो आपका पैसा है या जनता का पैसा है? ये क्लियर कर दें, क्योंकि इस पे अच्छा वाहियात तर्क किसका था, रोहित अग्रवाल का या डॉक्टर अजय आलोक का? नहीं, जो मुझसे पहले बोल रहे थे, जो ईवीएम और वो सब ले आए बीच में, इनको दिखता नहीं वोटों की चोरी।
वो मैं देख नहीं पा रही, माफी चाहूंगी इस बात के लिए, पर तर्क बहुत वाहियात था कि वोटों की चोरी होगी, कोई बात नहीं, इसलिए ईवीएम से कराना चाहिए। पार्टी का पैसा लगा है प्रियंका जी, शीश महल में सर, शीश महल जैसे कोई चीज नहीं है। आपने बैठ के टीवी, ये भी वाहियात तर्की लगेगा आपको। आलोक जी से बात कर रही, ये भी वाहियात तर्क लगेगा, क्योंकि जनता के पैसे को लूट के आपसे अगर हिसाब मांगो तो कोर्ट चले जाइए, समस्या होने लगती है। आप चुप रहिए, आप कोर्ट जाइए, एक और कोर्ट हमारे पे केस कर दीजिए। अरे मैडम, कोर्ट चले जाएंगे तो फिर आप कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। मेरे को बताइए, आप जाइए। हाँ, बिल्कुल। फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे, आप कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। अमीश जी प्लीज मॉडरेट कीजिए, मेरा क्वेश्चन आलोक जी से है, मैंने सुन ली इनकी बात, जवाब दे दिया। मैडम, ये आपकी रैली का मंच नहीं है, क्या आप मेरे से बात नहीं करेंगी? डिबेट में जब आप आती हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, जनता की आवाज को आपको आंसर करना पड़ेगा। You are not important. You are not important. I am speaking to आलोक जी, पैसे कहाँ से आ रहे हैं बताइए, घूमने के हेलीकॉप्टर में? और ठीक है, आपने अजय आलोक से equally not important to me. You are equally not important to me, प्रियंका जी। Behave yourself if you cannot behave। पर ये डिबेट है, ये कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं है, डिबेट में सबको सबसे बात करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है, एक मेहमान बोलेगा कि मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों सम्मानित है। डॉक्टर अजय आलोक, प्रियंका जी ने एक बात को बोला, उस बात का जवाब। ये घूम किसके हेलीकॉप्टर में रहे हैं, ये तो देश भी जानना चाह रहा है, ये हेलीकॉप्टर किसका है? मतलब किसकी हेलीकॉप्टर है, कौन सा ललित होटल, पहले बताएं तो सही, पूरा संदर्भ में क्वेश्चन साफ होना चाहिए। आप भी समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, हेलीकॉप्टर में आजकल कौन से 6 विधायक घूम रहे हैं? नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं साफ कर देती हूँ। उसको थोड़ा बीजेपी से है, तो बीजेपी में आने के बाद आईक्यू थोड़ा डाउन हो जाता है, मैं क्लियर कर देती हूँ। ये वो वाला हेलीकॉप्टर जिसमें विधायकों को, आईक्यू तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का है, शिमला से पंचकुला, हाँ थैंक यू, शिमला से पंचकुला। पहले तो अपना आईक्यू चेक कर लीजिए मैडम प्लीज, आपका क्वेश्चन गलत है। कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ आलोक भाई, आपका क्वेश्चन गलत है आलोक भाई, कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। मुख्यमंत्री सुक्खू जी का कल बयान है कि हिमाचल, एक मिनट, हरियाणा की पुलिस और सीआरपीएफ के वैन में या विधायकों को एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे, आप बोल रही हेलीकॉप्टर, आपका सवाल ही गलत है। कल है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मानो, प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन, डॉक्टर अजय आलोक होल्ड ऑन, प्रियंका कक्कड़, इट साउंड सो फनी, सीएम से एक मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे विधायकों को विधानसभा से किडनैप करके ले गए। आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? शिमला से पंचकुला का रास्ता 3.5 घंटे का है बाय रोड, 3.5 घंटे का रास्ता है, 3.5 घंटे क्या कर रही थी आपकी पुलिस? और वो विधायक आज वापस चले गए हैं। सब फेल है, मुझे बताओ। अच्छा, एक सब फेल की बात हो रही है। ये चॉपर किसने, ये होटल ललित में कौन ठहरा रहा है? अच्छा, विक्रमादित्य किसका है, पैसे कहां से आ रहे हैं चॉपर के? विक्रमादित्य सिंह आज ऐलानिया कर रहे हैं। प्रियंका मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ऐलानिया कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे पिता को, वीरभद्र सिंह को 2 गज जमीन नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने, और वो रो पड़े ये बोलते हुए। और आज सुक्कू कह रहे हैं कि ये धोखा दे रहे हैं, तो सब कुछ सामने हो रहा है। बीजेपी को दोष देने से पहले कांग्रेस को, अपने विपक्ष को अपने घर में झांक के देखना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को अपने घर में झांक के देखना पड़ेगा। जय बच्चन को अब 3री टर्म दे रहे हैं राज्यसभा की, 5वीं टर्म, माफ करिए 5वीं टर्म दे रहे हैं जय बच्चन को राज्यसभा की। व्हाट जय बच्चन हैज डन फॉर समाजवादी पार्टी, और यह बात मुझे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बोली जी, किसी और ने नहीं बोली। सीधा रुख कर लेते इस समय की बहुत बड़ी खबर का। अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजा है, समन्स भेजे हैं इनफैक्ट, और ये बतौर गवाह के लिए भेजे हैं। अवैध खनन मामले में समन्स भेजे गए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, बतौर गवाह बुलाया गया अखिलेश यादव को। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, मैं सच बताऊं, मैं तो अभी एक कॉन्क्लेव से आया, आपके मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन मुझे चिंता तो उस हेलीकॉप्टर की हो रही है जो पंचकुला से शिमला घूम रहा है। आप ऐसे खर्राटे मार रहा है, उसमें पेट्रोल डीजल कौन डाल रहा है भैया? ये 5 स्टार होटल का खर्चा कौन उठा रहा है? ये जनता के पैसे से ये विधायक जीत के होटल में रहेंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, और जनता बेचारी भूख पे वहां अपना किसान न्याय मांगने पे लेटा हुआ है। क्या हमें न्याय मिल जाए, मेरी एमएसपी गारंटी मिल जाए, उस किसान के लिए, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं ना।
ठीक है इलेक्शन किस बात पे जीते ठीक है। होंगे? अनुराग को चिंता, अनुराग जी को भी यही चिंता है, प्रियंका कक्कड़ जी को भी यही चिंता है। लेकिन अनुराग जी, आपको अपने 7 विधायकों की चिंता नहीं है, सलीम शेरवानी की चिंता नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की चिंता नहीं है, राष्ट्रीय सचिव की चिंता नहीं है जो इस्तीफा देके चल दिए हैं, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर के पेट्रोल डीजल की चिंता है उस राज्य में जहां आपका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। ओके ठीक है। क्यों नहीं लेना देना भैया? जनता का पैसा है, जनता के किसके पैसे से उड़ रहा है जरा बताएं ना। जनता ने इनको चुनाव जिताया था। अब डॉक्टर अजय आलोक, अब आप बोलिए, तब तो पता चलेगा। निवेदन स्वीकार करें, निवेदन स्वीकार करें सर। हिमाचल में इस्तीफा दे के चुनाव लड़े, तब स्टीम इंजन को डाउन कीजिए अमीर जी, स्टीम इंजन को डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा धुआं फेंक रहा है। अरे आप बताओ ना, विधायक से इस्तीफा दिलवाओगे? अजय आलोक आप बोलिए, बताने तो 2 यार बीच में बोलते रहोगे तो कैसे बोलूंगा? चाहिए तेरी भलाई, आदत से लाचार हिमाचल हो जो क्रॉस वोटिंग समय कम है। अजय आलोक आप बोलिए, 40 सेकंड आपके बाद, 40 सेकंड अजय आलोक, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीर जी, मुझे तो ये पता नहीं कि किस हेलीकॉप्टर की ये बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पंचकुला टू शिमला घूम रहा है। हाँ ये जरूर पता है कि एक हेलीकॉप्टर शिमला से उड़ा था, गया था जरा चंडीगढ़ में किसी विधायक को लाने वोट दिलवाने के लिए, उनको पकड़ के वोट दिलवाया गया। हमने वो आपत्ति भी दर्ज की थी, वो तो बाकायदा सरकारी खर्चे पे गया था। जरा 2 बातें पूछना चाहता हूं इन हेलीकॉप्टर प्राणियों से। 2022 गुजरात चुनाव, महाराजा स्वीट्स किसने बुक करवाया था 8 से 10 लाख रुपए प्रतिदिन के लिए? ऑटो में घूमते थे गुजरात चुनाव प्रचार में केजरीवाल साहब, रहते थे रात में महाराजा स्वीट्स। 8 से 10 लाख रुपए पर नाइट की रिपोर्ट है, कंफर्म भी किया है इसको एशिया नेट न्यूज ने, सबने। उसका कोई जवाब नहीं है पैसे कहां से आए। अरे वो छोड़ दीजिए, डेट दे रहा हूं, डेट 15 जून 2022 जलंधर से आईजीआई एयरपोर्ट बस सेवा लॉन्चिंग। 3.5 घंटे के लिए रुके थे होटल में जलंधर में महानुभाव हमारे अरविंद केजरीवाल, बच्चों की कसम कुछ नहीं लूंगा। 3.5 घंटे में जलंधर एडमिनिस्ट्रेशन को बिल गया 2.25 लाख रुपए का। आरटीआई फाइल्ड बाय जसपाल मान ऑन रिकॉर्ड, आरटीआई से निकाला। जलंधर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जवाब नहीं था साहब कि मुख्यमंत्री दिल्ली के और पंजाब के मुख्यमंत्री है, सर्किट हाउस वहां से 10 कदम दूर, सर्किट हाउस में नहीं रुकेंगे ना। सरकारी कमोड पर बैठने की आदत खत्म हो गई है, घर के कमोड पर बैठने की आदत खत्म हो गई है। जवाब चाहिए, अच्छा जगह चाहिए। 2 लाख रुपए का बिल कहां से, किसके पैसे हैं? एजुकेशन घोटाला, पार्किंग घोटाला, जल घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं करके बैठे हुए हैं? 10 सेकंड, जेल जाने की तैयारी हो रही है। डॉक्टर आलोक, 10 सेकंड्स, 30 सेकंड, 10 सेकंड्स। जितनी असली इनकी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, उतने ही असली इनके आरोप है। आप समझे? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। आप अपनी जांचें बिठा लीजिए। जितनी आपकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, उतने ही असली आपके आरोप हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ, आपको अगर लगता है आपने हमारे खिलाफ इतनी जांचें की बात कर रहा हूँ, अरे सर आप समझते कि आप नए आए हो ना भाजपा में, आप नए आए हो भाजपा में, अजय आलोक 30 सेकंड दे दीजिए। सुनिए ना, हाँ अभी नए आए भाजपा में, इसलिए मेरी बात समझ नहीं रहे होंगे। जितनी असली आपकी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, उतने ही असली आपके आरोप। अब मैं आपको कह रही हूं, आपने तो हम पे इतनी जांचें बिठा ली, एक और बिठा लो। आपके हाथ में सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, अपने आरोप सिद्ध करा दो। यहां टीवी में बैठ के हवाबाजी क्यों करते हो? करा दो सिद्ध। मैं आपसे पूछ रही हूं, हेलीकॉप्टर, ललित होटल, ये किसका पैसा है? क्या ये वो 9,000 करोड़ है जो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में मिला था? जवाब डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। वो 6 एमएलए आज भी पंचकुला गए हैं, ठीक है ना, आज भी वो हमारे साथ गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं। इसकी भी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री ने दी थी ना। आप लोग दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी या सपा, ना 3 में है ना 13 में है। आप लोग हो क्या चीज? आप लोगों को कांग्रेस अभी भी कुछ समझती नहीं है। भले आपने कांग्रेस को छोटा बना दिया हो अपने अपने राज्यों में। मुझे एक जरा लॉजिक समझा दीजिए, कौन हिसाब से कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन कर लिया, पंजाब में नहीं किया? वो दिल्ली में भी तो कांग्रेस को हरा के आए थे और पंजाब में भी कांग्रेस को हरा के आए थे। दिल्ली में प्रेम, अब पंजाब में बैर, कौन सा यार आना है आप लोग का? ओके, जवाब प्रियंका, जवाब ओके, शार्प रिप्लाई प्रियंका कक्कड़। और हमें आप ज्ञान दे रहे हैं। अरे हम तो खुली किताब है, आपसे सवाल आरटीआई का बात कर रहा हूं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मधु कोड़ा की आरटीआई का जवाब दीजिए। 15 जून 2022 अजीत पवार को जो आपने लेके उसके बाद डेप्यूटी फाइनेंस भी पकड़ा दिया, डेप्यूटी सीएम बनाने के बाद। आप बताइए इनको कैसे लिया आपने? ये मधु कोड़ा की वाइफ से आपको कोई बेहतर नहीं मिला था? कॉन्विक्ट अगर भ्रष्ट थे तो इंडिया के गठबंधन में बैठ के पार्टी अपना रंग दिखाए,
दिखा रही है बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ले आई करप्ट लोगों को अपने साथ। जो करप्ट है आज वो आपके साथ है। शरीफ लोग हैं जेल के अंदर आज, सारे एक से बढ़कर एक करप्ट। गठबंधन के बैठक में उनसे चोट से क्यों लड़ा रहा था? मधु कोड़ा के बारे में क्या विचार है आपके? जी जी जी, विराम लगाइए। लेकिन न्यूज मेकर पहली बार जयराम ठाकुर अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। फॉर्मर सीएम हिमाचल प्रदेश के पहली बार वो अपना बयान दे रहे हैं हिमाचल के पॉलिटिकल क्राइसिस पर। व्यूअर्स, ये अपने आप में उनकी हर बात बहुत बड़ी खबर है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं फॉर्मर सीएम जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर सवाल बड़ा स्पष्ट है, आपको भी निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, आपके समेत 15 विधायकों को निष्कासित करा गया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचा लिया है क्योंकि बजट पास हो गया है। देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं जी। फिलहाल आज के दिन तो सरकार बची है, लेकिन इस सरकार का भविष्य अब संकट में है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस प्रकार से हनन यहां पर हुआ है, शायद ही कहीं देखने को मिला हो। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आजकल बजट सत्र चल रहा है जी, और बजट में पास करने के लिए इनको विपक्ष के विधायक को सस्पेंड करने पड़े। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि इनके पास बहुमत अपने पास नहीं था। 15 विधायक भाजपा के सस्पेंड किए गए और उसके अतिरिक्त 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए सहयोग किया, वोट दिया, उनको भी पार्टी से निकालने के लिए कार्यवाही विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष इस वक्त चली हुई है। जयराम रमेश ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें बोला कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी की गई, लेकिन उस ऑपरेशन लोटस को हम पास नहीं होने देंगे, उसको फेल करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े सारे आरोप लगाए हैं कि बहुत धन, बल और लालच का प्रयास किया गया है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। उनका एक मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके त्याग पत्र अपने पद से देते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? और आखिरकार दुखी होकर के जब मंत्री त्यागपत्र दे रहे हैं, विधायक त्यागपत्र दे रहे हैं, विधायक दूसरी पार्टी के लिए अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका साफ संदेश है कि 1 साल के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, उसमें तानाशाही थी। जब अपनी पार्टी में इनकी हालत ऐसी है, इसका दोष किसी के ऊपर लगाना ये उचित नहीं है। लेकिन सीएम ने आज आकर खुले तौर पे कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं सामान्य परिवार से आता हूं और मैं लड़ना जानता हूं, मैं लड़ूंगा और जीत के वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री सुक्खू कॉन्फिडेंट है कि वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे और कांग्रेस लीडरशिप उनके पीछे खड़ी है। कांग्रेस लीडरशिप की दिल्ली की बात जहां तक बोल रहे हैं, वो सारी बात हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। किसको उन्हें नेता बनाना है कांग्रेस पार्टी ने, किसको नहीं बनाना, ये उनका पार्टी का अंदर का मामला है। लेकिन सामने तो बात यह है कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, अपना जनादेश खो चुकी है। जनादेश खोने के साथ साथ में विधानसभा में बहुमत खो चुकी है और इसलिए उनको अपना बजट पारित करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ। अंतिम दिन और बजट आनंद फानंद में पास किया गया और ये बजट पास करने के लिए नहीं, ये सरकार बचाने के लिए काम हुआ है। क्योंकि अगर बजट में फ्लोर टेस्ट में अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती, सदन में हार जाती, तो सरकार चले जाती। यही एक बात है कि जिस बात को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी हैं, जो उन्होंने जिस प्रकार से सारा जो तांडव मचाया हुआ है, यहां पर शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चलने वाला। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी के वहां पर वरिष्ठतम नेता हैं, एलओपी हैं, आपकी भविष्यवाणी क्या है? आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं चलने वाली है, सरकार गिरने वाली है। मैं कोई पंडित तो नहीं हूं भविष्यवाणी नहीं करने वाला, लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं तो सरकार तो गिरेगी। देश में ना प्रदेश में सरकार अगर चलेगी नहीं तो सरकार गिरेगी, अगर सरकार बनेगी तो किसी की सरकार बनेगी भी। अगर कांग्रेस की सरकार गिरेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा हर्ष महाजन कह रहे हैं? तो निश्चित रूप से देखिए, जब सरकार गिरेगी उसके बाद
ये भी तय है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरा दल तो कोई है नहीं। सरकार बनने की संभावना जिसकी बनेगी वो तो भाजपा की ही होगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी बहुमत से अल्पमत में आई कैसे? प्रश्न तो यही है ना। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं वो तो लोग। कह रहे हैं कि भारतीय बीजेपी जनता ने पार्टी करा, के राज्यसभा के वो कह रहे हैं चुनाव में अमित शाह ने करा, मदद जगत की। प्रकाश नड्डा ने करा, जयराम ठाकुर ने करा। तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है, बहुत परेशानी में है, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा चर्चा चल पड़ी है कि उनको हटाने का निर्णय हो चुका है ऊपर, लेकिन नाम किसका होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। मैं उस सारी चीज को लेकर के कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, वो उनकी अंदर की बात का पार्टी के अंदर का मामला है। कांग्रेस का आपको अंदर का सब कुछ पता है। चाहता हूं कांग्रेस पे किसी और मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा भी हो चली है, वो बहुत टेंशन में, आपको पूरी जानकारी है, यानी विरोधी खेमे की पूरी जानकारी रखी हुई है ठाकुर जी आपने। ना वो तो रखनी पड़ती है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते तो हैं। ये भी बता दीजिए कि ये 6 विधायक राजनीति की जा सकती ये है। 6 विधायक ऑफिशियली आपके साथ कब आ रहे हैं, और क्या विक्रमादित्य सिंह भी आएंगे साथ में आपके? नहीं, देखिए ये हमारे साथ ही हैं, ये 6 विधायक हमारे साथ ही हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे व्यूअर्स के लिए। विक्रमादित्य सिंह का भविष्य क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा? क्योंकि आज सुबह वो इमोशनल हो गए, रो पड़े जब वो अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहे थे। देखिए, आप इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में मंत्रियों की हालत क्या है। आज विक्रमादित्य सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने कहा कि पिताजी को जलील किया, माताजी को जलील किया, मुझे एक बार नहीं अनेकों बार जलील किया, और ऐसे में इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देता हूं। तो स्वाभाविक रूप से अगर मंत्री की ऐसी स्थिति रही तो वहां पर कौन खुशी है, कौन सुखी है सुखों की सरकार में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या बीजेपी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी? इस सवाल का आप जवाब क्या देना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि राज्यसभा में 25 से हम 34 पर पहुंचे जी, और कांग्रेस 43 पर थी और 43 से वो 34 पहुंचे, और उसके बावजूद हम जीते। कम होने के बावजूद हम जीते। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? बात तो ये है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम आगे भी आने वाले समय में यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रहने वाली नहीं है।